बच्चे से तो थे ही। सो गाइस मम्मी पापा आए हुए हैं, तो आज पापा ने बाहर पेंट कर दिया। इतनी देर हो गई क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा आ रही थी, अब जाके थोड़ा पेंट हो पाया है। तो मम्मी अपनी पुरानी बातें याद करके रो रही है। मैं कह रही हूँ क्यों रो रही हो, तो मैंने कहा चलो आपके साथ ही शेयर कर लूँ कि कैसे कैसे इन लोगों ने स्ट्रगल करा। हम लोगों को तो फिर भी बहुत कुछ मिल गया, लेकिन इन लोगों को कुछ भी नहीं था। तो मम्मी कैसे स्ट्रगल करा आपने, कैसे मतलब घर बनाया, क्या किया बताओ। मम्मी थी तो मम्मी से लड़ाई हो गई थी, इनकी सौतेली माँ थी, तो ये सबने बोला नहीं तुम जाओ। तो हम आए, तो स्टेशन पे हमारे पास ₹1.25 बचा था। तो दोनों का किराया लगना था 40-40 पैसे, तो उसके बाकी बचे तो हमने एक कुलचा लिया, दोनों ने आधा आधा खाया। ये शुरुआत ऐसी तो ना। चुप तो रहो, हाँ बताओ। फिर एक कुलचा जब खाया गांव से आ रहे थे हाँ, तब की बात स्टेशन बता रहे हैं, जब दिल्ली आ रहे थे तब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे इनके पास। हाँ हाँ मम्मी। फिर हम आए, जिनके घर आए रिश्तेदारों के, तो उन्होंने ना हाँ उन्होंने गाय पाली हुई थी। तो उनके घर में मैं सोती थी और ये पोस्ट ऑफिस पे सोते थे, जहाँ चबूतरा बना होता है बाहर। ओहो। तो ऑफिस पे सोते थे रात को, और मैं जब सोती थी तो उन्होंने और गाय वो पाली थी। रिश्तेदार मम्मी की खुद सगी बहन ही थी, सोचो। फिर ये सुबह डालते थे उसको घास, और रात को तो वो 1 रात बजे को उधर नहीं सोने देती थी अपने घर में? पापा के लिए जगह नहीं थी ना, मैं सो अच्छा। जाती थी नीचे। तो 1 बजे रात को घास दे देते, भूसा और उसको चारे में कुछ हाँ, मिला हाँ, देते, हाँ, अनाज वगैरह। हाँ। एक दिन 1 बजे रात को उठ के आए कि मुझे उसको चारा देना है, क्योंकि सुबह वो लोग 4 बजे दूध निकालते थे। भूसा देने आए तो इनकी बाय बाय। शर्ट से घुसी छिपकली बहुत बड़ी और ऐसे निकल गई, इतना चिल्लाए हम सब डर के मारे। हाँ। तो हमने ऐसी ऐसी परेशानियां झेली हैं। फिर लिया किराए से, जिसमें एक छोटा गैरेज लिया। एक जना सो सकता है। और काम क्या करते थे मम्मी जब गांव से आए थे? हम लोग तो खैर पैदा ही नहीं हुए थे। काम का बताती हूँ, तो मैं करती थी जैसे काम, और ये करते थे। तो मैं खाना बनाती थी घरों में, तो गैरेज में एक जना सो सकता था। अभी ये भी लड़क बुद्धि थे, तो मेरे बेबी पेट में था बड़ा बेटा, तो मैं बैठी रहती थी, ये सोते थे, क्योंकि एक जना ही सो सकता था उस। हाँ। फिर उसके बाद एक मम्मी वो हिजड़े वाली बात भी बताओ सबको। फिर इन्होंने क्या करा कि सफेदी का ठेका ले लिया, बहुत बड़ी बाउंड्री है, बहुत बड़ी। तो ठेका ले लिया किसी ठेकेदार से। बेचारों ने 8 दिन पोता, आगे पीछे पूरा 8 दिन पोता, और जब पैसे लेने का टाइम आया तो वो भाग गया। फिर अब वो चला गया, तो हमारे पास खाने को पैसे ही नहीं थे। तो जो वो राशन तौलते हैं, राशन कार्ड देके, तो उससे इन्होंने कहा यार हमें 1 पाव आधा किलो चावल दे दे, अब हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। हाँ। तो उसने दिए चावल दे दिए थे उसने कि मुझे बाद में पैसे दे देना और ये लो चावल ले जाओ। तो हमने फिर बनाया। हाँ। और मेरे चाचा, हरसेब चाचा, तो हम हाँ। अब वो चावल इतने थोड़े होते थे कि हम 3 जने खाने वाले, तो हम एक ही थाली में परोस लेते, क्योंकि किस किस को परोसूं तो एक में हम तीनों खा लेते थे। अब चाचा आए हुए तो मैं कहूँगी कि हमारे पास खाने को नहीं। फिर उसके बाद मेरा कुछ दिन बाद बेटा हो गया। कितनी परेशानी झेली। तो बेटा हुआ तो मैं बहुत चिल्ला रही, तो ऊपर से बेटा हुआ मेरा आनंद। तो मैडम कहने लगी कि ये चिल्ला क्यों रही, तो सबने कहा उसको दर्द हो रहा। तो उनका वो उसको मारोगे क्या, उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। फिर मेरी एक भाभी आई और मेरे। तो मम्मी जैसे तुम लोग भाई हम परेशानी में होते हैं तो तुम जैसे मदद करते हो, तो उस टाइम नानी नाना नहीं कर पाते नानी थे? नाना की हमसे ज्यादा बुरी हालत थी बेटा, वो भी बहुत गरीब, बहुत ही गरीबी थी। कोई अभी बताती हूँ ना बस अब्बा। फिर मेरे बेटा हो गया तो हिजड़े आ गए मेरे घर। बेटा हुआ हॉस्पिटल में, तो उन्होंने जब ही छुट्टी दे दी कि ज़्यादा खर्चा ना आया आपका, तो मैं घर आ गई। तो दूसरे दिन हिजड़े आ गए। वो कह रहे अब तेरे क्या हुआ, वो देखते रहते थे। तो मैंने कहा बेटा हुआ, तो कहने लगे ला ये पैसे दे, साड़ी दे, और आटा दे, चावल दे, चीनी दे। तो मैं कहा मेरे पास तो मैं बच्चे को लेके बैठी हूँ, आप खुद ही ले लो। वो कनस्तर रखा है, वो डब्बे रखे हैं। ये वाली स्टोरी ना मैं बहुत लोगों को सुना चुकी हूँ। तो उन्होंने कनस्तर खोला, उसमें कुछ नहीं, डब्बों में कुछ नहीं। तो रो मत, आराम से बताओ मम्मी, कोई तो बात नहीं। उन्होंने देखा तो अपने जो कहीं से नाच के लाए थे, वो पूरा चीनी से परात भर दी, आटे के ड्रम में। वो कि कुछ है ही नहीं इसके पास। थैला होता है कपड़े हाँ, का, हाँ, तो हाँ, सारा आटा मेरे डब्बे में पलट दिया, चीनी पलट नहीं दी। मम्मी हिजड़े बहुत हेल्प और करते हैं उन्होंने सबकी। एक साड़ी सॉरी उनको किसी ने किन्नर्स, दी थी। क्योंकि हिजड़े बोलना थोड़ा अजीब सा लगता है। उन्होंने मुझे किन्नर्स। वो साड़ी दी, मैंने बहुत पहनी और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, और बोला तेरा अपना घर होगा। तो मैं मन में कह रही क्या कह रहे हैं, ये खाने को तो कुछ है नहीं, अपना घर कहाँ से होगा? आशीर्वाद भी दे गए और राशन पानी भी दे गए। देखो खाने को राशन कितने पानी अच्छे भी बेचारे। हाँ। बताओ। फिर उसके बाद
हमने काम करा, मैंने इन्होंने करा। तो पहले हमने थोड़ी सी जगह में किराए से रह लगे, फिर हमने थोड़ी सी जगह ली 75,000 की, फिर ऐसे ऐसे करके हमने थोड़ी और जगह ली। अब आप सबकी दुआ से मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों की शादी हो गई, बड़ा बेटा खत्म हो गया और 4 मंजिल घर है मेरा, बहुत अच्छा घर है। और यही मेरी बेटी है तृप्ति, और कितने अच्छे बच्चे सब पढ़ रहे होता है। और आप किसी का बुरा मत करो और चला के किसी के साथ मत बिल्कुल करो, सही बात। सच्चे रहो। मेरे किसी का एक भैया भाभी इतने अच्छे हैं कि मैं काम करती थी और ये मुझे देते थे और मेरे पास उधर मैं अपने भाभी को पकड़ाती थी, वो अपने सीधे अकाउंटेंट को देते थे। मेरे बैंक में पैसे डालते गए। एक दिन मैंने कहा मैं अपने अकाउंट में देख के तो हूँ कितने पैसे हैं। मैं अपने छोटे बेटे को ले गई तो एक अकाउंट में 2,70,000 थे, एक अकाउंट में 80,000। मतलब तुम काम कर करके उन्हें देते थे कि आप डिपॉजिट करते रहना? एक अकाउंटेंट कर देते बैंक थे में, मुझे जाने की जरूरत है। अच्छा। और फिर मैंने देखा उन्होंने कुछ मेरी एफडीयां कराई, मतलब मेरा पैसा ऐसा ब्याज मुझे सब मिला। आज मैं 4 मंजिल मकान बनाया हुआ है, बच्चे बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं और अपने घर में बहुत अच्छे हैं मेरे सब बच्चे। मतलब सफल मेहनत करो तो आप आगे बिल्कुल बढ़ोगे। मैं अपने है ना? बेटे को छोटे को ले गई, मैं बेटा मेरा बैंक तो देख क्या है क्या नहीं है। वो देखा तो उसमें 85,000 एक बैंक में और 2,80,000 एक बैंक में। और पापा क्या करते थे मम्मी स्टार्टिंग में? पापा सफेदी नहीं करते, बताया नहीं। और फिर ड्राइवर कब बने? बेचारे सफेदी कर करके इन लोगों की चमचागिरी करके ड्राइविंग सीख ली। उन ड्राइवरों के पैर दबाए पापा ने कि मेरे को ड्राइविंग सिखा देखो दो। गाइस कितनी मेहनत करी है हमारे मम्मी पापा ने, और तो हमें भी करना इतना जादू चाहिए। था ड्राइविंग सीखने का, बहुत ज्यादा। मेन चीज ये है ना कि गांव से भी इतने स्ट्रांग नहीं थे कि खेती बाड़ी हो, बहुत ज्यादा घर हो, क्योंकि सूखा पड़ जाता था, बाढ़ें आ जाती थी, तो इसलिए गरीब हो जाते थे लोग। बाढ़ ही आ गई थी जिस साल हाँ, हम आए थे। हाँ। तो बाढ़ आ गई तो वो सूखी खेती पूरी बह गई थी। सही बात है। तो क्या बहने क्या का होगा? लोगों ने खेतों में जब पानी मूवी मदर इंडिया मूवी की तरह, जैसे वो पानी रुका जब वो सूखा तो लोग गेहूं के दाने ऐसे झाड़ झाड़ के मेरी हाँ, फिर कंकड़ मिट्टी इतनी परेशानी। इतनी उस साल प्रॉब्लम थी, तब हम दिल्ली आए तो प्रॉब्लम बहुत हुई है, लेकिन हम सच्चे रहे। बस हमने कभी कोई बुरा रास्ता नहीं अपनाया। ऐसे ही होना ना चाहिए। मेरे आदमी ने कभी किसी की चोरी चकारी करी, ना मैंने करी, ना मेरे बच्चों ने। मेरे बच्चे भी बहुत शरीफ हैं, बेटा भी। ऐसे ही होना चाहिए। तो गाइस देख लिया और मम्मी एक पापा की मैंने स्टोरी। रिश्तेदारों को हमने फिर एक कमेटी डाली हमारे लिए 2,500 कि 2,500 की डाली थी। 2,500 की कमेटी डाली हमने कि हम डालेंगे। छोटे थे जब। हाँ तुम छोटे थे। तो हमने किसी रिश्तेदार से लेने थे पैसे, तो वो कह लगा तुम्हारी कमेटी पे दे देंगे हम। तो पापा टेंशन फ्री हो गए। कौन थे? मम्मी से। ओहो। और छोटी नानी के शायद हमें देने थे। तो जब पापा उनके उधर कमेटी डल रही थी और हाँ। चतुर औरतों के पास, हाँ। तो जब पापा गए कमेटी डालने के, भाई आप दे दो मैं दे दूं, तो वो कह रहे हमें तुम्हें इनके दे दे, हमने इनके दे दिए, बात खत्म हो गई। अब वहीं का वहीं उन्होंने वो वहीं कर का दिया, वहीं। अब दिमाग चला दिया। हम खाली परेशान। फिर प्लांटी लगती थी उस टाइम, हमें प्लांटी भी बहुत भारी थी। सही बात है, जब इतनी कमाई नहीं है तो कैसे देगा इंसान। हाँ। तो फिर क्या करा पापा ने कि पापा हाथ जोड़ रहे, पापा हाथ जोड़ रहे कि मेरे को प्लांटी लग जाएगी। तो मैं तो दूर थी, पापा तो कमेटी देने आए हुए थे। तो मौसी ने देख लिया, बड़ी मौसी ने, उसने कहा इनसे हाथ जोड़ रहे तुम, जो तुम्हारी मजाक उड़ा रहे। सही बात है। मैं दे रही हूँ कमेटी के लिए पैसे, ये लोग कमेटी डाल दो। तब पापा ने उनसे लिए पैसे, तब कमेटी डाली। और आज वो लोग ऐसे हैं कि उन्हें दूसरों की हेल्प की ज़रूरत है, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। इसीलिए आप कभी भी किसी का मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं। मैं तो सबसे ही ये बोलना चाहती हूँ, हेल्प ना कर सकते हैं तो फ़ायदा भी ना उठाएं, ना मजाक उड़ाएं किसी का। अभी कोई घर, अभी आनंद चला गया है, थोड़ी घर में प्रॉब्लम होती है, मैं रोती हूँ या थोड़ा पापा टेंशन में, तो हमारी कोई बात, तो लोग इतनी, मेरे रिश्तेदार, मेरे मायके वाले इतनी हमारी मजाक आपके नहीं मम्मी, पूरी दुनिया की रिश्तेदारी मेरे ऐसे। समझाने से भी मजाक उड़ाते हैं, चाहे बेटे के ससुराल को चाहे बेटे कोई नहीं, के, कोई सब नहीं, मजाक उड़ाते। सब ऐसे ही है रिश्तेदार। मेरा बेटा गया 35 साल का, 38 साल का, तो हम थोड़े से माइंड से भी ऐसे होगा तो लोग हमारी हंसी उड़ाते, क्योंकि हमें सजना धजना नहीं आता। कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं है, अपना ख्याल रखो, दूसरों को मत सोचो। दूसरों के कहने पे चलोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो लोग समझते हैं मेरे अपने, कोई बात नहीं।
सो गाइस देख लिया आपने मम्मी पापा की जो स्टोरी है वो मैंने जान के बताई है, क्योंकि जब मम्मी बताती हैं तो मुझे बड़ा बुरा लगता है सुन के। तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि भाई माँ बाप कितनी मुसीबत है उससे करते हैं, घर वर बनाते हैं, है ना। माँ बाप की हमेशा इज्जत रखनी सही बात है। और हमेशा अपनी माँ है तो पैर नाने लगा पेट गाइस आ गई ना हंसी आके। गाइस आ गई ना इमोशनल टाइम पे हंसी। पापा भी बाहर पेंट करके तो टी शर्ट उतार के कह रहे इधर मंदिर। बाहू पापा कैसा, कितना मोटा है, कितना बड़ा है बता तो सही। एक दिन की बात अब बताऊं मैं तो, हाँ बताओ बताओ। उस टाइम ना वो पंप वाले, हाँ तो वो पंप वाला स्टोव चलता था, उसमें मिट्टी का तेल डालना पड़ता था। है तो ऐसे होता था जैसे हमारे पास नहीं तो हम किसी से एक बोतल उधार ले लें, हाँ। और फिर जब हमने ले लिया तो हम उनको दे दें। हाँ। तो एक दिन मैं किसी अपने के गई, बहुत अपने के, किसी अपने के गई, हाँ। तो मैंने कहा आप ना, अब मैं उसको उसका नाम लेके भी नहीं बोली, हाँ, हाँ। वो मेरी माँ है, समझ लो आप, माँ जैसी ही है वो मेरी माँ, और उनमें कोई फर्क नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास ना मिट्टी का तेल नहीं है, आप एक बोतल दे दो और हम ले लेंगे तो आपको दे देंगे। बताओ। तो कह रही भगवान कसम बेटा तेल है नहीं तो मैं तुझे दे देती, मना ना करती। भगवान की भी कसम। तू चाहे केनी हिला के देख लो गाइस, भगवान को भी नहीं छोड़ते तो लोग। गाइस मैंने वो केनी उठा के देखी तो उठी नहीं केनी, वो केनी भरी हुई तो थी। तुमने ये नहीं कहा दो मत पर भगवान तो कसम मत खाओ। कह रही, मैंने कहा ये तो भरी पड़ी है केनी, तो कह रही सब बातें हमें देना नहीं है। हे राम। तो हम ऐसे ऐसे दिन देखे हम। तो मम्मी कभी ऐसा हुआ कि जब आप लोगों ने घर वर ले लिया तो कभी वो आया आपकी मदद मांगने किसी भी चीज को लेके? हाँ हुआ कभी ऐसा पापा? ऐसा है, हमने 2.5 लाख रुपया जो चुप रहो। गाइस अभी लड़ाई हो गई, रुक जाओ। तो हमें ऐसे नहीं कहते, किसी के साथ अच्छा करके अगर आप नहीं नहीं तो जताना नहीं है, तो सही कोई बात फायदा है। नहीं। मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कभी बाद में जब मैंने आप लोगों का बहुत घर करा, बार हो बहुत गया करा, तो बहुत आपने फिर करा। मदद करी उन करा, लोगों करा। की? अच्छा। और क्या कहते लोग ना ऐसे करते हैं तो कितना दुख होता है। मैंने कहा ये इसमें तेल है, आपने ऐसे कह तो साफ बात है, हमें मैं आपको आधी देना। बोतल दे देती तो क्या हो जाता? कोई बात नहीं, तो क्या हो गया, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसे दिन देखे। पर ये और एक बंदा इतना चालू हमारा अपना, मेरे बाप की तरह, अब मैं उसका नाम नहीं ले सकती। फिर इन बेचारों को सुने, एसी बंद करो, ठंडा हो गया बहुत। बेटा बंद कर दो। हाँ एसी बंद कर दो। हाँ ठेकेदार पैसे लेके भाग गया, हाँ तो किसी आश्रम में ना इधर, हाँ, हाँ। तो वहाँ सरकारी क्वार्टर है। अच्छा। पापा को वहाँ सफेदी के बेटा लिए ध्यान मिला, से करते गिराने दे। हाँ सफेदी के लिए मिला, कॉन्ट्रैक्ट उधर मिल बिहारी गया। का। अच्छा तो जिस बंदे के साथ जाते थे खानपुर से, उसके पास रिक्शा था। अच्छा। तो ये रिक्शा चला के उन्हें ले जाते थे, बिठा के और चला के लाते लेके आते थे। और वो चालू मुर्गी क्या करता था, इनके एडवांस ले लेके वो खाता था, ब्रेड पकौड़े और चाय पीता था, और हम पास ही रहते 9 थे। रुपए तो मिले 9 हे रुपए दिहाड़ी, भगवान, वो 9 अपनी- रुपए मिलते थे और गाइस, जब- देख लो दिहाड़ी जब के। उनका हिसाब होता था ना, तो मेरे सामने अपनी बीवी को कहता था लेरी पकड़, ये लाया हूँ मैं। और मैं इनसे कहती थी कहाँ है, तो ये फिर अपनी गलती तो ना बताएंगे, ये लड़ने लग जाते थे। मैं भी मेन चीज है उस टाइम सीधे बहुत थे आप लोग, छोटे थे अकल ना, नहीं थी, छोटे थे कि और हमें क्या ना सही है क्या समझते। गलत है। हाँ तो इनकी कमाई से तो ब्रेड पकोड़े खाए, तो वहीं से ले और अपनी कमाई उसे दे दी। तो भी हमारा आदमी ऐसे नहीं करता, हमारा आदमी ऐसे। तो ये जो नसीब हुआ है है, वो नाम बता दो बाद में बताओ। कौन सा हुआ है? पहले बंद कर दे फिर बताओ। बारी में अपने गांव गया MP, तो जैसे शादी हो जाती, शादी के बाद जैसे बहू घर आती तो सावन में हमारे यहाँ कुछ लेके जाते हैं। सिंधारा कहते हैं यहाँ पे, हैं? दिल्ली में सिंधारा कहते हैं। हाँ सिलारा लेके जाते हैं। तो मैं गांव गया, दिल्ली से गांव गया तो कोई गांव में गुजर गया था, तो हमारे घर के वहीं से ले गए उसको। अच्छा। तो मेरा भाई बोला कि भाई भूत आएगा आज, भाई भूत आएगा। अच्छा। तो मैं और वो सो गए। अच्छा। सोने के बाद में यही मौसम था उमस वाला। अच्छा। ले हाँ। पानी पी लो। हाँ कोई बात नहीं, बाबू ले। अंधेरी रात खूब, अच्छा। और किसी का हाथ ही छूट गया, तो हमारे आंगन में आके, तो बाउंड्री नहीं थी घर की हाँ पहले, हाँ हाँ हाँ। तो वो हाथी वहाँ बैठ गया। हाथी। हाथी। अच्छा। तो जब मैं उठा बाथरूम करने के, पहले भाई गया बाथरूम करने के लिए, बाहर निकला तो वो चिल्लाया भूत भूत। भूत। हाँ, तो मैंने क्या करा, जोर से चद्दर मुंह से ढक ली। अच्छा। मैंने कहा निकलो मत, ये सही कह रहा था भूत है।
अच्छा। कोई बात। तो मेरे पिताजी पहले लाइट नहीं होती थी गांव में, हाँ हाँ हाँ। तो मेरे पिताजी लालटेन लेके निकले कि मैं देखूं कौन अच्छा है। हो जाओ। हाँ हाँ। हाँ, तो उन्होंने बोला कि अरे ये तो फलाने गांव वालों का वो छूट गया हाथी, हाँ। तो ये तो हाथी हमारे यहाँ बैठ गया, अच्छा। डर क्यों रहे हैं? तो हमारे गांव में पहाड़ भी बहुत है एमपी में, अच्छा। तो जो वहाँ के लोग हैं जो गांव में रहते हैं उन्हें दिखाई देता है। हम यहाँ से शहर से जाएंगे तो हमें थोड़ी दिखाई देता है। क्या चीज? भूत? नहीं, कहाँ गड्ढा है, अच्छा अच्छा कहाँ अच्छा। पत्थर है, क्योंकि उन्हें अंधेरे में, अब तो गांव में उन्हें बिजली हो आदत गई। हो गई ना, एक्सपीरियंस हो गया। अब तो गांव में हो गई सब। ठीक है, बहुत बंद कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल गाइज विल बी एब्सोल्युटली फाइन एंड राधे राधे, जय माता दी ऑल। सो गाइज सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 9। हमारी पूजा डन हो गई है और अब हम पीने जा रहे हैं बढ़िया फर्स्ट क्लास। आप दर्शन कर ही सकते हैं। और कल देखो मम्मी आई थी ना, तो मम्मी ने मंदिर को सजाने के लिए यहाँ पे ना एक मनी प्लांट भी रख दिया और वो बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो अब ये ना बांध दिया है यहाँ पे, तो अब ये ऊपर जाएगा तो उस पर वो हो जाएगा, मतलब बेल चढ़ जाएगी। अब बताइए कैसे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? तो ये चल रहा है कि कार्तिक स्कूल चला गया है और ये भी चले गए हैं ऑफिस। ये स्कूल नहीं गए, ये ऑफिस गए हैं। और मैं बना रही हूँ बढ़िया सी चाय, क्योंकि आपको पता ही है कि मुझे पूजा करने के बाद चाय चाहिए होती है एज यूजुअल। ठीक है गाइस, चाय नहीं छोड़ी जाती। चाय बिना पिए ना मतलब फ्रेशनेस नहीं लगती कि हाँ फ्रेशनेस है हमारे अंदर। और भाई साहब लेटे हैं अंदर। और इसका प्ले स्कूल की बात करने में अभी सैटरडे को गई थी, बट गाइस मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा वो प्ले स्कूल। उसके बाहर इतनी ज़्यादा गंदगी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब हद है यार, स्कूल खोल के बैठे हो आप, कम से कम साफ़ सफाई तो रखो कि पेरेंट्स आएंगे तो कैसे अट्रैक्ट होंगे वो। और ये बाहर इतनी गंदगी थी, मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे कभी झाड़ू भी ना लगाई हो। मैं कहा इस प्ले स्कूल में तो मैं कभी नहीं भेजने वाली अपने बच्चों को। ठीक है गाइज, एक्चुअली मुझे ना फोबिया है, गंदगी मुझे पसंद नहीं है। अगर गंदगी होगी ना, चाहे मैं कितनी भी थकी हूँ, पहले मुझे सफाई चाहिए। अभी भी देखो उठ के पूरा साफ़ सफाई, और ये गीला गीला जो मौसम होता है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। इस समय जब तक घर सूखा ना रहे ना, एकदम नीट एंड क्लीन ना रहे, रगड़ रगड़ के पोछा लगाती हूँ इस स्टाइलों पे। मैं ये देखिए, इस स्टाइलों पे मैं इतनी सफाई करती हूँ कि आप अपना फेस भी देख सकते हैं। ये देखो गाइस, मुझे ना मतलब गंदगी पसंद नहीं है सीरियसली गाइस। मतलब जितना हो सके यार सफाई रखो, घर में साफ़ सफाई रखोगे तो बढ़िया। ये बर्तन वर्तन भी अभी मैं सेट कर दूँगी, तो ये किचन पूरी खाली रखती हूँ मैं, मुझे एकदम खाली और सूखी किचन। तो गाइस वही है ना, गंदगी नहीं पसंद है यार, गंदगी नहीं रखनी चाहिए बिल्कुल भी। छी, आप माने ही नहीं गाइस, मतलब मैं ऐसी हूँ ना कि अगर मुझे गंदगी कहीं किसी के घर में भी दिख जाए ना, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा वो हूँ, मतलब ज़्यादा शो ऑफ करती, ये नहीं, बट मुझे अगर गंदगी किसी घर में दिख भी जाए ना, तो मैं वहाँ पे पानी भी नहीं पी सकती गाइस। ये मेरी आदत है, सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ। बट मुझे बस साफ सफाई पसंद है, दैट्स इट। साफ़ सफाई, नीट एंड क्लीन, सूखा साफ़ सुथरा। कार्तिक को भी मैं इतना डांटती हूँ कि बेटा नहाता है ना, तो जो वो रगड़ने वाला होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे वो नहीं होता, हिंदी में क्या बोलते हैं, जूना टाइप। अरे रुको मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। पफ नहीं होता जो, जिससे हम रगड़ के नहाते हैं, हाँ, तो वो कार्तिक को मैं बोलती हूँ कि बेटा वो ले ले, उससे नहा ले, अच्छे से रगड़ के गर्दन वर्दन पे भी नहा ले। तो गाइस जितना हम लोग साफ़ सुथरे रहेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, हम अच्छे दिखेंगे, हाइजीन मेंटेन रहेगा, है ना गाइस। तो वही है कि साफ़ सफाई हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस बस यही है। और मम्मी आई थी, मम्मी चली गई हैं। मम्मी पापा ने अपनी मतलब अपने लाइफ की स्टोरी सुनाई कि हाउ डिड दे स्ट्रगल इन लाइफ एंड हाउ डिड दे लाइक गेट सक्सेस आफ्टर स्ट्रगलिंग। मतलब वो यहाँ आए थे गांव से एक जोड़ी कपड़े में, जो कहते हैं ना गाइस के, ये देखो अदरक लग गया मेरे फेस पे अदरक कस रही थी, अदरक लग गया फेस पे। तो जो कहते हैं ना कि एक जोड़ी कपड़े में आए थे हमने इतना सब कर लिया। तो वही गाइस, मतलब मम्मी पापा ने कल हमें बताया कि बेटा गांव में बारिश नहीं होती थी, सूखा पड़ गया था। और पहले के ज़माने में गाइस बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। अब तो इतनी सारी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ है हम लोगों के पास कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इन द सेंस कि मतलब पहले के लोगों के पास क्या ऑप्शन था, खेती बाड़ी किसानी
किसान थे वो, और क्या था उनके पास, कुछ भी नहीं था। तो गाइस वही सूखा पड़ गया था, तो वहाँ बहुत गरीबी थी गांव में, तो वो लोग यहाँ आ गए थे कि यहाँ कमाएंगे खाएंगे। हम लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे जब वो भी एकदम मतलब छोटे थे। मेरी मम्मी की शादी ना एकदम बचपन में हो गई थी, बट गौना हुआ था 15 ईयर्स में। गौना मतलब होता है कि विदा, घर वालों ने शादी बचपन में कर दी थी, बाल विवाह हुआ था मेरी मम्मी का, और 15 ईयर्स में मेरी मम्मी को विदा कर दिया था ससुराल में, और 17 ईयर्स में मेरा भाई हो गया था मम्मी के। तो इतनी छोटी उम्र से ही देख लो इतना प्रॉब्लम्स झेली है मम्मी ने। और क्या नाम है, मैं तो अपने भाइयों से ना 15 साल छोटी हूँ, 15-16 साल बाद में हुई हूँ, मानोगे आप, इतने बड़े हैं मेरे भाई मेरे से। तो यानी कि मैंने इतनी परेशानियां नहीं देखी हैं, मैं झूठ क्यों बोलूं, क्योंकि जब मैं पैदा हुई थी तो मम्मी पापा ने अपना घर बना लिया था, बहुत कुछ सक्सेस मतलब उन्होंने हासिल कर ली थी। लेकिन जब वो स्टार्टिंग में आए थे तो उन्होंने कैसे गुजारा किया, वो कल पूरी स्टोरी मम्मी पापा ने मुझे सुनाई ना, तो मुझे सुन के तो बड़ा अजीब लगा, रोना तो भाई आता ही है अंदर से कि हमारे माँ बाप ने कितनी परेशानियाँ झेली। उसके बाद भी जो बच्चे हैं वो नहीं समझते हैं माँ बाप की प्रॉब्लम। गाइस हमेशा अपने माँ बाप की प्रॉब्लम समझनी चाहिए कि कितनी मुसीबतों से उन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया आगे बढ़ाया। गाइस कभी भी आप अपने माँ बाप का करा हुआ ना भूलें। अगर हम अपने माँ बाप का करा हुआ भूलेंगे ना, तो फिर हम इंसान कहने लायक नहीं है ना, मैं तो यही कहूँगी। और बस यही है कि हमें उनसे ये सीखना चाहिए कि उन्होंने इतना स्ट्रगल अपनी लाइफ में करके हमें इस लायक बना दिया है ना, हमें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, तो हमें अपने बच्चों के लिए भी ऐसे ही स्ट्रगल आगे और करना है। हमारे पास तो और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, एजुकेशन है, सोर्स ऑफ लाइक क्या है, सोर्स ऑफ अर्निंग है बहुत सारी, हम कैसे कमा सकते हैं। तो इसीलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में, और बस बढ़ते ही जाना है, और अपने माँ बाप का भाई ध्यान भी करना है कि हाँ उन्होंने हमारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, तो हमें भी उन्हें देखना चाहिए। तो गाइस बस यही है। तो अब बना रही हूँ फटाफट से चाय। तो मम्मी की स्टोरी मैं आज डालूंगी, आप ध्यान से सुनना मम्मी की स्टोरी कि बेचारे ने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेली हैं। और गाइस मैं एक बात बता दूँ कि मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। ये स्किन तो मेरी कुछ भी नहीं है, जैसे मेरी मम्मी थी, पहले की फ़ोटो मैं आपको कभी शेयर करूँगी ना, मेरी मम्मी इस स्किन से भी डबल ट्रिपल फेयर थी, मानोगे आप। और बाल, ये बाल तो मेरे कुछ भी लंबे नहीं है, मम्मी के यहाँ तक बाल थे, और इतने मोटे बाल थे, इतना मोटा जूड़ा बनता था यहाँ पे, इतनी सुंदर थी गाइस मेरी मम्मी। लेकिन जब से मेरे बड़े भाई गुजर गए ना गाइस, तो बस उसी टेंशन में ना मम्मी एकदम काली पड़ गई हैं। कहते हैं ना टेंशन अच्छों को बेकार कर देती है। लेकिन मैं बहुत समझाती हूँ, लेकिन गाइस आप खुद सोचिए, एक माँ के लिए उसके बच्चे का दूर होना कितनी बड़ी बात है। हर घड़ी उसकी, अब मैं ज़्यादा नहीं बोल रही क्योंकि मम्मी व्लॉग देखती है, फिर वो व्लॉग देख के उन्होंने फिर डेफिनेटली शी विल गेट इमोशनल। सो दैट्स वाई जो मम्मी हैं वो ऐसे मतलब हो गई हैं, काली पड़ गई हैं एकदम ही। नहीं तो मम्मी बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थे। मेरे पापा भी मेरी मम्मी भी दोनों ही बहुत सुंदर थे। तो गाइस आज उनकी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आपको पसंद आए गाइस तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना गाइस। और कोई भी ये मत सोचना कि मैं उनकी स्टोरी इसीलिए डाल रही हूँ कि आप लोगों को मैं ये चाहती हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ दें, ये दें। बस जो मैं हूँ जैसी हूँ गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, कोई बनावटी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, रियलिटी है मेरी लाइफ की जो आप लोग देख रहे हो गाइस। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि मैं आगे और अच्छी चीज़ें आपको दिखा सकूं, व्यूज़ दिखा सकूं। और गाइस कालका मंदिर जाना भी पेंडिंग है, कल नहीं जा पाए थे, मम्मी पापा आ गए थे, बारिश भी हो गई थी, बट डेफिनेटली मैं इन्हीं 4-5 दिनों के बीच में डेफिनेटली जाऊंगी और आपको वहाँ का ब्लॉग दूंगी। ओके, क्या पता आज ही चली जाऊँ, माता रानी ने चाहा तो। ओके सो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो गाइस मेरा है आज फास्ट और मैंने बना लिया बढ़िया बढ़िया मैंगो शेक। तो किस किस को पीना है बढ़िया ठंडा ठंडा मैंगो शेक पी लीजिए, आ जाइए। बस गाइस अब चलते हैं तैयारी करने लंच की बच्चों के लिए, उसके बाद थोड़ा सा बच्चों के लिए काम वाम बनाना है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर। सो गाइस ट्यूशन वगैरह डन हो गया है और आज डिनर में मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना खिचड़ी, विच इज़ वेरी हेल्दी, टेस्टी एंड ईजी टू डाइजेस्ट। रोटी वोटी खाने का मन नहीं कर रहा था, हमने कहा बढ़िया साबूदाने की खिचड़ी बनाते हैं, खाते हैं बस। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ पटैटोज़। तो मैंने यहाँ पे फ्राई पटैटोज़ कर लिया, इसके बाद मैं पीनट्स फ्राई करूँ। और मैंने पहले भी आपको ये जो साबूदाना खिचड़ी रेसिपी आपको दिखाई हुई है, बहुत ही सिंपल है गाइज़, लेकिन ना बहुत मतलब
थोड़े कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं इसे पहले भिगो फिर ये करो। भाई खाना है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना, बिना मेहनत करे कैसे अच्छा खाना मिल जाएगा आपको। और गाइस आज मैंने पहनी है मम्मी की दी हुई ब्लू वाली नाइटी, जो कि मेरी ऑल टाइम फेवरेट है, ये और रेड वाली। और ये बहुत अच्छी भी लग रही है एक्चुअली। ब्लू एंड रेड कलर ऑलवेज सूट्स ऑन मी, आई थिंक सो। आपको पता नहीं क्या लगेगा, लेकिन मुझे तो लगता है कि सूट करता है ब्लू और रेड। तो गाइस अब बस ये ट्राई हो रहे हैं और आज ये आ गए हैं जल्दी। ये सुबह 4 बजे आज चले गए थे, इनकी कोई मैराथन थी, पता नहीं कहाँ पर थी, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में थी। तो 4 बजे से इन लोगों को 7 बजे तक भगाया गया, दौड़ाया गया। ये बताया गया कि भाई जो वॉक है वो मस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, वो बात अलग है कि हम नहीं करते हैं। यहाँ पे ये देखिए मैंने साबूदाना भिगा दिया है, ये देखिए कितने अच्छे से भीग चुका है ये इसकी पहचान है। इसको दबा के देखना पड़ता है। कई लोग क्या करते हैं पानी में एकदम भिगा के रख देते हैं, वो इतना अजीब सा हो जाता है, लाइक स्लिमी सा ना, जैसे स्लाइम नहीं होती वैसे हो जाता है। तो इस वजह से हमने इसको हल्का सा पानी छिड़क के रखा था। और अब देखिए ये वाली रेसिपी भी जो मेरी एक आंटी है ना गुड़गांव वाली, उनसे सीखी थी मैंने कि इसको कैसे भिगाया जाता था, भुगाया बोल रही हूँ, भिगाया जाता है करेक्ट तरीके से। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से भीग चुका है गाइस। और अब मैं चलती हूँ फटाफट से इसको तैयार करने, फिर सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, फटाफट से फ्री होते हैं, उसके बाद बैठेंगे आराम से। और गाइस आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही मज़ेदार, बिकॉज आज मतलब सब स्टोरी वगैरह आप सुनना जो मैंने स्टार्टिंग में सुबह बोला था। फिर गाइस आप बताना, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देना, कमेंट करना। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को भी बताएं हमारे व्लॉग्स के बारे में एंड हमें आगे बढ़ाएं। प्लीज़ सपोर्ट अस गाइस। ओके तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं अच्छे व्लॉग के।